हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये सुपर 50 की आखिरी क्लास है जिसका मौजू है कवायद। जिसका मौजू क्या है? कवायद। इसमें तकरीबन 60 सवाल हैं। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और अभी तक जितने सवाल हुए हैं ये सुपर 50 के, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ आप उसको फिर से दोबारा रिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ बता दें कि टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा और कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ से आप जुड़ करके वहाँ पहुँच सकते हैं। और आज के क्लास के बाद जो है एक आपका टेस्ट होना है। ठीक है, टेस्ट होना है और उसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, 75 सवाल होंगे। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, किसी तरीके का कोई उसमें पैसा लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और आप अभी तक जो आपने पढ़ा है उसकी तैयारी का अंदाज़ा लगाइए। और जो पेपर बनाया जाएगा वो जो है बीपीएससी के पैटर्न को लेकर के उसी हिसाब से बनाया जाएगा। उसमें टोटल 75 सवाल होंगे और जिस लेवल का उसमें पूछा जाता है, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ठीक है। और टेस्ट के बारे में मैं अगले जो है कल इसकी छोटी सी वीडियो बना के डाल देंगे कि टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, किस तरह टेस्ट देना है, किस तरह उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं आज के पहले सवाल पर। सवाल है, इल्म बयान की 4 किस्में में कौन शामिल नहीं है? इल्म बयान, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इल्म बयान में जो 4 किस्में होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया, ये 4 होती हैं। तो तशबीह तो है, मजाज मुरसल भी है, इस्तिआरा भी है, ये नहीं है तजनीस। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तजनीस। पूछा है कि इल्म बयान की 4 किस्में में कौन शामिल नहीं, पूछा है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा तजनीस। अगला सवाल, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सा इल्म बयान है? ठीक है, तो इस शेर में क्या है? इस शेर में है तशबीह। ठीक है, क्या है? तशबीह। तशबीह किस हर्फ में है, किस लफ्ज़ में है? तो ये हो जाएगा सी, यानी के जैसा। ठीक है, या उसके जैसा, उसके मानिंद, उसके जैसा, या सा या सी से जो भी आएगा ये तशबीह हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आगे अगला सवाल। एक चीज़ और बता दें, अगर आपको तशबीह और अच्छी ढंग से समझना है तो इसका वीडियो बहुत ही अच्छा बना करके डाला गया है। शुरुआत में ही इसका वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको तशबीह में कुछ ढूंढने की, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार देख लीजिए वीडियो, 5-10 मिनट का वीडियो है, वो वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा कि तशबीह में जो है मुशब्बा, मुशब्बा बिह, वजह मुशब्बा, हर्फ मुशब्बा क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको जो है रटना नहीं है, बस सिर्फ देखना है। देखते देखते पूरा वीडियो देखेंगे, 5-10 मिनट के वीडियो हैं छोटे छोटे, और वहाँ आपको सारी चीज़ एकदम डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला सवाल है, जिस आला चीज़ से तशबीह दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहेंगे मुशब्बा बिह। और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जिस चीज़ को दी जाए, तो जिस चीज़ को दी जाए उसको मुशब्बा कहते हैं, और जिस चीज़ से दी जाए उसको मुशब्बा बिह कहते हैं। ठीक है, और जिस हर्फ से दी जाए उसको हर्फ मुशब्बा कहते हैं। ठीक, आगे सवाल सब अभी आएंगे। अगला सवाल है कि अहमद शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में हर्फ मुशब्बा क्या है? यानी मुशब्बा देने वाला हर्फ कौन है? की तरह हो जाएगा इसमें। ठीक है, की तरह, जैसे उसमें था ना सा, उसमें सी था, तो इसमें हो जाएगा की तरह। अगला सवाल, जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इस्तिआरा। उसको क्या कहेंगे? इस्तिआरा। अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमने कह दिया कि ये लड़का बड़ा शैतान है, तो अगर देखेंगे शैतान के हकीकी माने कुछ और होते, लेकिन वहाँ शैतान कह करके शरारत मुराद लेना, समझिए ना, तो उसी को इस्तिआरा कहा जाता है। यानी इस्तिआरा में हकीकी माने ना जोड़ करके मजाजी माने लिए जाते हैं। क्लियर हो गया? अगला सवाल, इस सब की वीडियो सब पढ़ चुकी है, वहाँ पर आप देख करके आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं, उसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो देख करके आप देखिए। अगला सवाल, जब किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दी जाए तब उसे क्या कहेंगे? किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दी जाए तब उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तशबीह। क्या कहेंगे? तशबीह।
अगला सवाल, शेर में जब एक ही लफ्ज़ दो बार आए, दो बार लाए जाएं और दोनों के मानी अलग अलग हों। मान लीजिए कोई शेर कहा गया, कोई शेर कहा गया और दोनों शेर में दो लफ्ज़ एक जैसे आ गए, ठीक है, लेकिन दोनों के मानी अलग अलग है। जैसे हिंदी में होता है ना, यमक अलंकार, कनक कनक के सगुनी मादकता अधिकाय, तो वहाँ देखेंगे एक कनक के माने होता है सोना यानी गोल्ड, और एक कनक के माने होता है धतूरा। तो यानी है सेम अल्फाज हैं लेकिन दोनों के मानी अलग अलग हैं। तो उसी तरीके से उर्दू में जो होता है उसको कहते हैं यमक अलंकार को तजनीस। क्या कहेंगे? तजनीस। कैसे है? तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। तो तुम्हारी मांग ही, मांग मतलब एक मांगना किसी से, हाथ फैलाकर मांगना, और एक मांग जो बाल में मांग होती है, ठीक है, जो बीच से मांग होती है, मांग निकाला जाता है, तो एक मांग वो हो गई। तो यहाँ दो मांग है, एक मांगने वाली मांग और एक कौन सी मांग है, एक जो बाल वाली मांग होती है। क्लियर हो गया ना? तो जब शेर में दो लफ्ज़ ऐसे आए दोनों के मानी अलग अलग हों, तजनीस हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना जिसमें किसी शख्स की एक के बाद दीगर खूबियाँ तरतीबवार ज़ाहिर हों, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? यानी किसी की सिफत का जिक्र तरतीबवार, तनसीकुल सिफ़ात कहेंगे उसे। जैसे मीर तकी मीर का एक शेर है किसी मसनवी का कि वह एक जवां था परस राम नाम कि खुश कामत खुश खुर्रम खुश अंदाम, इस तरीके से था। तो कि वह एक जवां था परस राम नाम, कि परस राम नाम का एक जवान था। इसके पहले मिसरे के मानी ये हुआ कि वह एक जवां था परसराम नाम, यानी परसराम नाम का एक जवान था, ठीक है, परसराम नाम का एक जवान। खुश खुर्राम, ये क्या था? खुश खुर्राम, खुश खुर्राम, खुश कामत, खुश कामत, खुश अंदाम, यानी सब ये इसकी तारीफ़ की जा रही है। क्या था? ये इसकी तारीफ़ की जाए कि खुश खुर्रम है, अच्छे कद वाला है और अच्छी चाल ढाल वाला है। अंदाम के माने होता है अच्छी चाल ढाल वाला, यानी इसी परशुराम की तारीफ़ की जा रही है तरतीबवार। यानी किसी शेर में एक शख्स की तारीफ़ तरतीबवार जब बयान की जाएगी तो उसको कहा जाएगा तनसीकुल सिफ़ात। इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, तनसीकुल सिफ़ात, आप देख सकते हैं वहाँ पर। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला सवाल, जब शेर में कलाम में एक भी नुक्तादार अल्फाज ना आए तो उसको क्या कहेंगे? मान लीजिए कोई शेर आया और उस शेर में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया जिसमें एक भी नुक्ता नहीं है, नुक्तादार हर्फ नहीं है। जैसे आप पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसमें देखिए कहीं नुक्ता नहीं आया है ना, आसरा अल्लाह का आले रसूलुल्लाह का, ठीक। तो ये सब क्या है? इसमें एक भी नुक्ता नहीं आया, तो जो इस तरीके का होगा शेर उसको कहेंगे गैर मनकूता, यानी इसमें एक भी नुक्ता नहीं आया है। समझिए ना? इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। अगला सवाल, जब शेर में शायर कोई हिंसा अदद या कोई गिनती लाता है तो उसको क्या कहेंगे? शेर में कोई शायर जो है कोई गिनती अदद हिंदसा लाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अदद, स्याकतुल आदाद। क्या कहेंगे? स्याकतुल आदाद, यानी कोई शेर हो जिसमें कोई गिनती का जिक्र हो, ठीक है, कोई गिनती का जिक्र हो। जैसे नहीं है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो देखिए शेर में गिनती आई है 4 2 2, तो जब इस तरीके से शेर में कोई गिनती आए, हिंदसा आए, तो उसको कहेंगे स्याकतुल आदाद, यानी अदद आ रही है, गिनती आ रही है। क्लियर हो गया ना? अगला सवाल, शेर में 2 अल्फाज ऐसे लाए जाएं जो एक दूसरे के ज़िद हों, अपोजिट हों, जो अपोजिट हों, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तज़ाद। मान लीजिए कोई शेर आया, कहीं उसमें लिखा हुआ है कि ऊपर, तो कहीं आ गया नीचे, तो ऊपर नीचे क्या है? एक दूसरे के तज़ाद हैं, अपोजिट हैं, विलोम जिसे कहते हैं। समझिए? तो ये हो जाएगा तज़ाद। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, जिस शेर में मशहूर किस्से, वाक़े या कोई तारीख़ी वाक़यात की तरफ इशारा किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे सनाते तलमी। क्या कहेंगे? सनाते तलमी, कोई तारीख़ी बात की तरफ। जैसे उनका बहुत मशहूर शेर अल्लामा इकबाल का
कि आग है, औलाद है, इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। तो आग है, इब्राहीम है, इब्राहीम, औलाद है, नमरूद है। तो यहाँ इब्राहीम और नमरूद का किस्सा बयान किया गया, उनकी तरफ इशारा किया गया, तारीखी वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है। तो क्या हो जाएगा, सनाते तलमी। अल्लामा इकबाल के यहाँ जो है सनाते तलमी का ज़्यादा इस्तेमाल पाया जाता है। क्लियर हो गया ना। अगला सवाल, शेर में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए कि जो है जिस पर यकीन करना मुमकिन ना हो। बढ़ा चढ़ा कर बयान करना तो क्या कहा जाएगा, मुबालगा। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, गिरता था भुन जाता था जो दाना ज़मीन पर। यानी उसमें मुबालगा आई, यानी गर्मी इतनी शिद्दत थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जब कोई दाना यानी चावल का दाना अगर ज़मीन पर गिर जाता था तो वो भुन जाता था। यानी यहाँ भुन नहीं जाता था, मतलब कि गर्मी की शिद्दत को बयान किया गया है, लेकिन मुबालगा आराई से बयान किया गया है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ मुबालगा हो जाएगा। अगला सवाल, जानबूझकर अनजान बनना किस सनअत में पाया जाता है। जानबूझकर अनजान बनना, तजाहुल आरिफाना। क्या हो जाएगा, तजाहुल आरिफाना। अगला, ये सब की वीडियो बन के जो है वहाँ पर पड़ी हुई, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वहाँ जो है मिसाल सहित अच्छी तरीके से समझाई गई। सनअत के जितने हैं, सनअत पर एक पूरी कंप्लीट वीडियो वहाँ पर बना करके डाली गई है। छोटी छोटी वीडियो है, 5 मिनट 10 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और वहाँ एक एक को एकदम क्लियर करके समझाया गया है। वहाँ जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अगला सवाल, ये तारीफ़ किस सनअत की है। शेर में किसी चीज़ की ऐसी वजह बयान की जाए जो हकीकत में उसकी वजह ना हो बल्कि कोई और वजह हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हुस्न तालील। क्या कहेंगे, हुस्न तालील। अगला सवाल, आग है, औलाद है, इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। इस शेर में कौन सी सनअत है। तो अभी हमने बताया ना, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, इसमें है हुस्न तालील। क्या है, हुस्न तालील। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की। आग है, औलाद है, इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। ये तो तलमी है, अभी ये पिछले हुआ ये, इसका क्या हो जाएगा, तलमी इसका जवाब हो गया। ठीक है, आग है, औलाद है, इब्राहीम है, नमरूद है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तलमी। अभी इसके बारे में बात हुई है। अगला सवाल है, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजे फरात की। तो प्यासी थी जो, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा हुस्न तालील। देखिए, अगर इसको एक एक सवाल को समझाएंगे, ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और इसके बारे में वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ देख सकते हैं। मैं कई बार कह रहा हूँ, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब वहाँ आप देखेंगे जा कर के तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल, सद्दे शुक्र है साख समरदार हर एक, देख कर बागे जहाँ में कर्म अज़ल। इस शेर में कौन सी सनअत है। इस शेर में क्या है, इस शेर में भी हुस्न तालील है, हुस्न तालील। अगला शेर, सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहाँ है किस तरफ है किधर है। ये जुर्रात का शेर है। जुर्रात एक नाबीना शायर थे लखनऊ के, तो उनका ये शेर है, और इसमें तजाहुल आरिफाना है। क्या है, तजाहुल आरिफाना, यानी जानबूझकर अनजान बनना, जानबूझ करके अनजान बनना। जुर्रात का शेर है। जुर्रात अपनी माशूका की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, क्योंकि उनको दिखता नहीं है। एक बात ये भी है, नाबीना शायर है, कहते हैं कि सनम हमने सुना कि तुम्हारे पास कमर है। भाई कमर तो सभी के पास होती है, कमर सभी के पास होती है। तो कहते हैं कि सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहाँ है किस तरफ है किधर है, यानी दिखाओ हमको, है ना। तो यानी जान कुछ के अनजान बन रहे, कमर सभी के पास होती है, तो यहाँ तजाहुल आरिफाना है। क्लियर हो गया। अगला सवाल 20 नंबर, ज़मीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो इस शेर में सनअत पूछा है, कौन सी सनअत है। ज़मीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। तो इस ज़मीन आसमान, इसमें क्या है, सनअत तज़ाद है, अपोजिट, विलोम। ठीक है, इसमें क्या है, तज़ाद। अगला सवाल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर, ये मीर तकी मीर का शेर है, और इस शेर में कौन सी सनअत है। इसमें है मुरातुन नज़ीर।
इसमें क्या है, मुरातुन नज़ीर, जो चीज़ें एक जगह से मुनासिबत रखती हैं उसी को मुरातुन नज़ीर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए दरिया है, तो कोई शेर ऐसा है उसमें साहिल, दरिया, बहर, मौज, मछली, ये सारी चीज़ों का जिक्र है, यानी ये सारी चीज़ें एक जगह से मुनासिबत रखती हैं तो उसको मुरातुन नज़ीर कहा जाता है। उसी तरीके से बाग, इसमें देखिए शेर में बाग से मुतालिक सारी चीज़ें आई है, बाग, पत्ता, बूटा, ठीक है, गुल, बाग, ये सारी चीज़ें जो आई हैं ये बाग से मुताल्लिक रखती हैं तो इसको मुरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में जो है जो पटरे, पेंसिल, चादा, गोला प्रकार, ट्रायंगल, कोरेंगल, जो सारी चीज़ें होती है सब एक जगह से मुनासिबत रखती हैं, तो हम ज्योमेट्री बॉक्स को जो है मुरातुन नज़ीर के ज़रिए उसको मिसाल लेकर के समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मुरातुन नज़ीर यानी एक नज़ीर से दिखने वाली चीज़ है, एक जैसी दिखने वाली। क्लियर। आगे अगला सवाल, जिसमें किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सिफत। सिफत में देखिए ये सिर्फ खूबी ही नहीं होती है, उसमें अच्छाई भी ज़ाहिर की जाती है और बुराई भी ज़ाहिर की जाती है। समझ गए ना। अगला सवाल है, कलमा की कितनी किस्में होती है। देखिए बिहार में जो सवाल पूछे गए हैं वो कलमा की 3 किस्में मानते हैं, तो बिहार के एतबार से अगर देखा जाए तो कलमा की 3 किस्में होती हैं, ठीक। और लेकिन असल में जो अगर देखेंगे तो वो 5 होती है, लेकिन यहाँ बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कलमा कितनी किस्में होती हैं, तो उसका जवाब उन लोगों ने 3 माना है, तो 3 ही आप याद करिए, ठीक। लेकिन आप 5 के नाम जान लीजिए। जो 3 मानते हैं वो इसम, फेल, हर्फ, वो 3 हो गया, इसम, फेल, हर्फ। इसके अलावा 2 और है, सिफत और ज़मीर, ठीक है, सिफत और ज़मीर। तो उसके हिसाब से आप यही मानिए क्योंकि वहाँ यही माना जाता है, लेकिन आम तरीके से 5 होता है। अगला सवाल, इस्म की कितनी किस्में हैं। इस्म की कितनी किस्में पूछा गया, तो इस्म की कितनी किस्में होती हैं, इस्म की होती हैं 5 किस्में। इस्म की 5 किस्में कौन कौन, इस्म मारफा, इस्म नकरा, इस्म कैफियत, इस्म जमा, इस्म मादा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, काफिला, जलसा, फौज, ये इस्म की कौन सी किस्म है, ये इस्म की कौन सी किस्म है। तो ये सब क्या है, ये सब भीड़ से मुतालिक बातें हैं। इज्तिमा अगर आ जाए, भीड़, लश्कर, फौज, काफिला, तो सब क्या होगा, जमा, इसमें जमा इसको कहते हैं, यानी जमा नहीं भीड़, कई जहाँ बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाए उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इसमें जमा। समझ गए ना। चलिए आगे अगला सवाल, वो कलमा जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, इस्म की जगह बोला जाए। जैसे हमने कहा कि हामिद है ना, हामिद का, और हामिद की जगह जैसे हामिद कहाँ जा रहे हो, है ना, हामिद कहाँ जा रहे हो, हामिद क्या है इसमें, अब हम हामिद को हटा दें और कह दें कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी तुम, हम क्या है, तुम, ये हो जाएगा ज़मीर, यानी इस्म की जगह बोला जाए, उसका नाम ना लेकर के इशारे से, तुम, है ना, या ये वो, तो हो जाएगा ज़मीर। तो वो कलमा जो इस्म की जगह बोला जाए उसको क्या कहेंगे, ज़मीर। अगला, वो नाम जो असल नाम की जगह मोहब्बत या हिकारत की वजह से मशहूर हो जाए, उसको क्या कहेंगे, लक़ब, उर्फियत, खिताब, कुन्नियत। यानी वो नाम जो असल नाम की जगह, यानी असल नाम तो एक है ही, असल नाम तो एक है ही, लेकिन उसके अलावा उसी से मिलता जुलता कुछ और नाम पड़ जाए तो उसको कहा जाएगा उर्फियत। उसको क्या कहेंगे, उर्फियत। जैसे घर में कोई है, मान लीजिए कोई किसी बच्चे का नाम है शाद, क्या नाम है, साद नाम है। अब साद असल नाम है उसका, साद क्या है, असल नाम है, लेकिन घर में दुलार से उसको सद्दू सद्दू कहने लगते हैं, तो सद्दू क्या हो गया, सद्दू उसकी उर्फियत हो गई। यानी असल नाम की जगह घर में एक पुकारा जाने वाला जो और नाम है, वो चाहे मोहब्बतन हो चाहे हिकारतन हो, मोहब्बत से लोग क्या कहते हैं, साद को कहेंगे सद्दू, साद को क्या कहेंगे, सद्दू, तो सद्दू सद्दू के नाम से घर में मशहूर हो गया। और हिकारतन माने क्या होता है, हिकारत, जैसे मान लीजिए घर में कोई है, कोई बच्चा है या किसी का बच्चा है, सांवले रंग का है तो उसको कल्लू कल्लू कहने लगे, काले रंग का है तो कल्लू कल्लू कहने लगे, तो ये हिकारत की नज़र से उसको बुलाना जाने लगा, तो कल्लू क्या हो गई, कल्लू उर्फियत हो गई। समझिए ना। तो वो नाम जो असल नाम की जगह मोहब्बतन यानी मोहब्बत या हिकारत की वजह से मशहूर हो जाए उसको क्या कहेंगे, उर्फियत। समझिए।
एक और हमारे यहाँ जो है उनका जो चेहरा बड़ा है तो जो है लोग कल्लन कल्लन कहने लगे, यानी कल्ला बड़ा है तो उनको कल्लन 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 कहने लगे, समझिए ना। तो इस तरीके से होता है जो पड़ जाता है। अगला सवाल, वो ज़मीर जो सवाल करने के लिए पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क ऐसा यानी जुमला हो जो, तो उसको कहेंगे इस्तेफामिया, यानी क्वेश्चन मार्क। ऐसा जुमला हो जिसमें लास्ट में सवाल करने के लिए पूछा जाए, सवाल करने के लिए, तो उसको इस्तेफामिया कहा जाता है, समझिए ना। वो ज़मीर जो सवाल करने के लिए पूछा जाए उसको क्या कहेंगे, ज़मीर इस्तेफामी। इस्तेफामी याद रखिएगा बस, इस्तेफामी माने क्वेश्चन मार्क होता है, सवालिया निशान जिसे कहते हैं। अगला, मेरठी, कलकत्तवी, कानपुरी कौन सी सिफत में शामिल होता है, सिफत ज़ाती, तादादी, निस्बती, इशारी। निस्बती ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ये निस्बती, जैसे मान लीजिए कोई आजमगढ़ में रहता है आजमगढ़ी, है ना, तो इसी तरीके कोई बरेली में रहता है तो बरेलवी, कोई कानपुर में रहता है तो कानपुरवी, है ना, कोई कलकत्ता कलकत्तवी। तो ये कानपुरी, कलकत्तवी, मेरठी, ये सब क्या है, ये निस्बत है, वहाँ की निस्बत से जुड़ गया। लखनऊ कोई रहता है लखनवी कह दिया उसको, है ना। तो जहाँ के रहता है उसकी निस्बत से जब कोई चीज़ जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं सिफत निस्बती। क्लियर हो गया। अगला सवाल, रंजो गम, खुशी, ताज्जुब वगैरह जैसे जज्बात के लिए बोली जाने वाले हर्फ कौन सी इस्तेमाल होता है। रंजो गम उसको फजाइया कहते हैं, फजाइया को इस्तेजाबिया भी कहते हैं, उसका दो नाम है। इस्तेजाबिया, इस्तेजाबिया बना ताज्जुब से, इस्तेजाबिया उसका हो सकता है कहीं आगे आए वो, इस्तेजाबिया। तो चाहे इस्तेजाबिया है चाहे फजाइया है, जान जाइएगा कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और उसका निशान यही होता है, जैसे माशा अल्लाह, वाह, तो उसके आगे ये लगाया जाता है, ठीक है। वो जैसे कह दिया वाह, शाबाश, बहुत खूब, माशा अल्लाह, है ना। जब किसी की तारीफ में ये, या ये तो बात हो गई, या कोई जो है किसी का इंतकाल हो गया तो हाय, मतलब एक आह निकल जाती है, तो लास्ट में ये वाला निशान है, तो इसको कहते हैं फजाइया। हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक। क्या कहते हैं हिंदी में, विस्मय बोधक, और इसमें कहते हैं फजाइया या इस्तेजाबिया। हैरत अंगेज़ जुमला, हैरत अंगेज़ जुमले को कहते हैं फजाइया या इस्तेजाबिया। क्लियर हो गया। अगला सवाल, वो हर्फ जो किसी को मुखातिब करने के लिए या किसी को आवाज़ देने के लिए बोला जाए, किसी को बुलाने के लिए, निदा, निदा माने क्या होता है, आवाज़, किसी को बुलाने के लिए हर्फ निदा। अगला सवाल, सरकार की जानिब से दिया जाने वाला एजाजी नाम क्या कहलाता है। जब कोई सरकार कोई खिताब देती है, कोई बादशाह खिताब देता है, उसको क्या कहेंगे, जो एजाज देगा उसको कहेंगे खिताब, ठीक है, उसको कहेंगे खिताब। और जो तखल्लुस है ये शायर का मुख्तसर नाम होता है, शायरी में इस्तेमाल किया जाने वाला शायरी का मुख्तसर नाम तखल्लुस होगा। बच्चे की पैदाइश के वक्त रखा जाने वाले बच्चे का असली नाम उसको कहेंगे अलम कहते हैं। इल्म नहीं, अलम है, ठीक है, ये इस्म खास की किस्मों में आता है। अलम किसे कहते हैं, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके घर वाले उसका कुछ नाम रखते हैं। एक असल नाम होता है जो मार्कशीट में नाम होता है, जो असल नाम होता है, जो स्कूल में नाम चलता है, असल नाम वही होता है, और असल नाम वही होता है, तो उसको कहेंगे अलम, ठीक है। लक़ब क्या होता है, मतलब किसी खास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, किसी खास खूबी की वजह से कोई नाम मशहूर हो जाए तो उसको लक़ब कहते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे। अगला सवाल, तो इसका जवाब होगा खिताब। अगला सवाल है, ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं। ज़मीर की कितनी किस्में हैं, 5, ठीक है। टेलीग्राम में जो PDF बन के एक शुरू में नोट्स है पूरी 67 पेज की, उसमें आप जाएंगे तो पूरा ग्रामर के बारे में वहाँ डिटेल से पढ़ सकते हैं, और उस पर लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हुए हैं, उसको भी आप सुन सकते हैं। अगला सवाल, वो इस्म जिसमें किसी औजार या हथियार का नाम ज़ाहिर हो, ठीक है, वो इस्म जिसमें किसी औजार या हथियार का नाम ज़ाहिर हो तो उसको क्या कहेंगे, आला। जैसे कहेंगे दस्तपनाह, जो रोटी पकड़ने वाला चिमटा होता है उसको दस्तपनाह कहा जाता है। दस्त यानी दस्त माने हाथ, पनाह माने हाथ पनाह पा जाए यानी जले ना हाथ, तो उसको दस्तपनाह कहा जाता है, ठीक है। ये चम्मच, बंदूक, ये सब क्या है, एक आला है, औजार है, समझिए ना। तो कोई औजार या चाकू, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कही जाती हैं इसमें आला। आला है, देख लीजिएगा आला, कहीं कहीं कोई बताते हैं कि आला, आला, ये आला नहीं होता भाई, ये दूसरी चीज़ है। ये यहाँ आला के माने औजार होता है, ठीक है, ये अलग अलग है। अगला सवाल,
जो नाम किसी ख़ानदानी रिश्ते की वजह से मशहूर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे कुन्नियत। क्या कहेंगे? कुन्नियत। कुन्नियत पढ़िएगा, सही तलफ़्फ़ुज़ इसका कुन्नियत है। इसमें जैसे मान लीजिए कोई ख़ानदानी रिश्ते की वजह से का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप दक्कन में जाएंगे तो इब्राहिम कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ठीक है ना, और इसी तरीके से जो उनके नाम जुड़ते चल, जमशेद कुतुब शाह, तो इस तरीके से जो कुतुब शाह कुतुब शाह कुतुब शाह सबके नाम में जुड़ा हुआ है वो ख़ानदानी निस्बत से चला आ रहा है दादा परदादा के ज़माने से, तो उसी को कुन्नियत कहा जाता है। समझ गए ना? उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे कुन्नियत। वो नाम जो किसी ख़ानदानी निस्बत की वजह से मशहूर हो जाए, जैसे मान लीजिए घर में किसी का नाम है अबू साद, अबू हुरैरा, अबू सुफियान, अबू ज़र, अबू अबू क्या है? ये कुन्नियत है, सबके नाम में लगता चला जा रहा है। अगला सवाल, 3 लीटर दूध, 6 किलो चावल, सब क्या है? ये मिकदार बता रहा है। क्या बता रहा है? ये मिकदार। लीटर दूध को जो आप गिन नहीं सकते, चावल के दाने को गिना जा सकता है लेकिन उसको गिनता नहीं है, तो उसको क्या किसमें शुमार होता है? मिकदार। उसको कहेंगे सिफत मिकदारी। अगर हम कहें 4 मज़दूर, 5 आम, तब वो सिफत तादादी या सिफत अददी होगा। वो क्या होगा? सिफत अददी। ठीक है ना? तो इसमें जैसे कोई दूध की बात हुई या चावल की बात हुई, पदार्थ की बात जब होगी तब हो जाएगा वो सिफत मिकदारी। क्लियर हो गया ना? आगे अगला सवाल, शायरी में इस्तेमाल किया जाने वाला शायर का मुख्तसर नाम क्या कहलाता है? उसको कहेंगे तखल्लुस। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, असल नाम क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां, लेकिन जो शायरी में इस्तेमाल करते हैं वो नाम क्या है? गालिब। तो गालिब क्या है? तखल्लुस। अलम किसे कहते हैं? अभी इसके बारे में बात हो चुकी है ऊपर, फिर से देख लीजिए। अलम किसे कहते हैं? अलम उसे कहेंगे कि बच्चे की पैदाइश के वक्त रखा जाने वाले बच्चे का असल नाम, उसको कहेंगे अलम। ठीक। अगला सवाल कि वो फ़ेल जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाए, हाल भी हो और मुस्तकबिल हो, दोनों ज़माना पाया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? फ़ेल मुज़ारे। ठीक है? हाल का भी ज़माना और मुस्तकबिल का ज़माना। जैसे वो आया है, अब वो जाएगा। आया है, अब वो जाएगा। एक सेंटेंस इतना बड़ा जुमला है, वो आया वो जाएगा। ठीक है? या हामिद आया है, अब मोहन जाएगा। तो है और गा दोनों जुमला यहाँ पाया जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। ये हाल है, ये मुस्तकबिल है, तो उसको कहेंगे फ़ेल मुज़ारे। क्लियर हो गया? अगला सवाल, वो हर्फ जो 2 जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जोड़ने वाला काम, हर्फ अत्तफ़ यानी जोड़। अगला सवाल है, हरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? हरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? 3 होती है, अलिफ, वाव और ये। ठीक है? ये 3 हरूफ इल्लत हैं और इसको कहते हैं वावेल। क्या कहेंगे? वावेल। इंग्लिश में जैसे नहीं होता AEIOU, तो वावेल होता है, इसी तरीके से उर्दू में हरूफ इल्लत होता है। एक जो कॉन्सोनेंट होता है उसको कहेंगे हरूफ सही। ठीक है? हरूफ सही कहेंगे। तो हरूफ इल्लत और हरूफ सही आपको मालूम होना चाहिए। तो इल्लत कितनी है? 3, अलिफ, वाव और ये, इसको क्या कहेंगे? हरूफ इल्लत, वावेल जिसको कहते हैं। और जितने बचे हैं इसके अलावा इन तीनों के अलावा जितने बचे हैं उसको कहेंगे हरूफ सही। ऐसे लिखा जाएगा सही। ठीक है? क्लियर समझ आ गया ना? देखिए हरूफ इल्लत कैसे बना है, ये लफ्ज़ कैसे ईजाद हुआ हरूफ इल्लत। जैसे मान लीजिए इल्लत के माने एक होता है बीमारी। इल्लत के माने क्या होता है? बीमारी। से कोई इंसान बीमार है, बहुत ज़्यादा अलील है, इल्लत जो है लफ्ज़ अलील से बना है। और जैसे मान लीजिए कोई अलील है, बहुत ज़्यादा बीमार है, आखिरी पड़ाव में चल रहा है, आप उसके पास गए, आप उसकी अयादत के लिए गए, देखने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ मतलब कि बोल रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं बोल पा रहा है, जैसे आ ई ऊ ऐसे कुछ बोल रहा है, तो उसी से बन गया है आ ई ऊ, यानी अलिफ वाव ये। ठीक है ना? यानी बीमारी की हालत में बोला गया हर्फ हरूफ इल्लत कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा ना? तो हरूफ इल्लत अलिफ वाव ये। अगला सवाल है, दारुत तर्जुमा में क्या है? दारुत तर्जुमा देखिए पढ़ा जाएगा। दारुत तर्जुमा, दारुल तर्जुमा नहीं, दारुत तर्जुमा। इसमें क्या हरूफ शमसी है कि हरूफ कमरी है? तो इसको देखिए, इसके बाद जो है मैं एक वीडियो बना दूंगा
हरूफ शमसी और हरूफ कमरी को समझने के लिए फ़िलहाल मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, वो चीज़ तब वहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो एक सीधा इसका छोटी सी ट्रिक है कि अगर कोई लिखा हुआ, कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है, मान लीजिए उसमें अलिफ लाम आया, ठीक है, दूसरे में भी अलिफ लाम आया, यानी ऐसा लाम जो लिखा जाए और पढ़ा ना जाए तो उसको कहेंगे हरूफ शमसी। क्या कहेंगे? हरूफ शमसी। लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, यानी पढ़ा नहीं गया इस्लाम को, लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो उसको कहेंगे हरूफ शमसी। और ऐसा लाम जो लिखा जाए और पढ़ा भी जाए तो उसको कहेंगे हरूफ कमरी। ठीक है, यानी कमरी में लाम पढ़ा जाता है, कमरी में लाम पढ़ा जाता है और शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाता। बस यही इसकी है, लेकिन इसको और डिटेल से बता दें कि वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। तो देखिए दारुत तर्जुमा पढ़ा जाता है, और कहाँ कौन हर पढ़ा जाता है कौन नहीं पढ़ा जाता है इसके बारे में डिटेल से वहाँ बता देंगे। तो दारुत तर्जुमा यानी दारुत तर्जुमा, लाम गायब हो गया, यानी लाम को हमने नहीं पढ़ा, जब नहीं पढ़ा हो जाएगा हरूफ शमसी। समझिए ना, लाम को हमने नहीं पढ़ा तो हो गया हरूफ शमसी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हरूफ शमसी। बैतुल मुक़द्दस, बैतुल यानी लाम को पढ़ा गया, जब पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा कमरी। ठीक है ना, हरूफ कमरी। ये बात क्लियर हो गई होगी और इसके बारे में और डिटेल से बता देंगे। अगला सवाल है कि फूल नूर में वाव की कौन सी किस्म है? वाव मादूला, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव अतफ़ी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए वाव मारूफ किसे कहते हैं, पहले सबकी तारीफ देख लीजिए। वाव मारूफ में क्या होता है? इसे लिखा गया कि नूर, हूर, है ना, या फूल, नूर, हूर, यानी हम इसको ऐसे दिमाग में समझने के लिए सोचते हैं कि जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा आए। ठीक है ना, ये ट्रिक है, समझ लीजिए। जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा यानी देर तक पढ़ा जाए, यानी ऐसा वाव जो खूब खुल करके देर तक पढ़ा जाए, नूर, हूर या सूर, यानी जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा आए तो उसको कहेंगे वाव मारूफ। क्या कहेंगे? वाव मारूफ, यानी फूल में जो वाव आया है, नूर में जो वाव आया है, उसको खूब लॉन्ग टाइम या देर तक पढ़ा जा रहा है, या हम उसको मन में ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा आए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? वाव मारूफ। ऐसे समझ लीजिए इसको, बड़ा ऊ की मात्रा से। क्लियर हो गया ना? और देखिए एक होता है वाव मजहूल। क्या होता है? वाव मजहूल। वाव मजहूल में जैसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी पे ओ की मात्रा है। क्या है? ओ की मात्रा, जैसे मोर, शोर। ठीक है ना, यानी ऐसा वाव जो खूब खुल करके ना पढ़ा जाए, ऐसा वाव जो खूब खुल करके ना पढ़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वाव मजहूल। समझ आ रहा है ना? वाव मजहूल यानी बड़ा ओ, यानी इसमें ओ की मात्रा। क्लियर हो गया ना? यानी ऐसा वाव जो खूब खुल करके ना पढ़ा जाए, यानी जिसमें ओ की मात्रा हो, तो उसको क्या कहेंगे? वाव मजहूल कहेंगे। समझ आ गया ना? तो वाव मारूफ जान गए, आओ वाव मजहूल जान गए। अब देखिए वाव मादूला क्या होता है? वाव मादूला क्या होता है इसको भी जान लीजिए। देखिए वाव मादूला मैंने ऐसा वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, यानी वाव को मादूल कर दिया गया, वाव को गायब कर दिया गया, वाव को मादूल कर दिया गया, वाव को गायब कर दिया गया। जैसे हमने कहा कि खुश, क्या कहा हमने? हमने कहा खुश, हमने कहा खुश, तो ये खूस लिखा है हमने, खे वाव सीन क्या है? खूस लिखा है हमने, लेकिन पढ़ रहे हैं खुश। क्या पढ़ रहे हैं हम? खुश, यानी वाव को हमने गायब कर दिया, यानी हम ये पढ़ रहे हैं ये और लिख रहे हैं ये। खूस लिख रहे हैं, खुश पढ़ रहे हैं। समझिए ना? यानी ऐसा वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, उसको क्या कहेंगे? वाव मादूला। इसमें देखिए यही है, नीचे वाले देखिए खुशबू नहीं पढ़ेंगे, खुशबू,
ख्वाब नहीं पढ़ेंगे, खाब पढ़ा जाता है, वाव मादुला है, ठीक है ना। खुशबू, खाब में वाव की कौन सी किस्म है? वाव मादुला। इसका जवाब क्या हो जाएगा? वाव मादुला। समझ में आ गया ना। और फूल, नूर, इसमें क्या है 44 नंबर में? इसमें है वाव मारूफ, यानी बड़ाऊ की मात्रा जिसमें आएगा वो मारूफ हो जाएगा, ऐसे जान लीजिए, ठीक है। और वाव मादुला में वाव गायब हो गया, वाव गायब ही हो गया यहाँ, क्लियर हो गया ना। तो वाव मादुला, वाव मारूफ, वाव मजहूल, इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देख रहे होंगे इसमें, वाव अतफ़ी। अतफ़ माने होता है जोड़, जैसे कि राम व श्याम, राम वो श्याम, वाव जो बीच में आया है ना। जैसे जोश व खरोश, जोश वो खरोश, यानी वाव जो जोड़ने का काम करता है, वाव जो और का काम करता है, यानी पूरे वर्ड दो वर्डों को जोड़ने के काम में जो बीच में वाव लाया जाता है उसको कहते हैं वाव अतफ़ी, यानी जोड़ने वाला काम करता है, ठीक है ना। जैसे जोश व खरोश, सुम्बुल व सलासुल, ठीक है ना। तो वाव जो बीच में आता है जोड़ने काम करता है, राम और श्याम, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें वाव अतफ़ी में आती है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। चलिए आगे हम आते हैं अगले सवाल पर। ऐसी ईए जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मादुला, या मादुला। या माने ये होता है, यानी ये तो वही चीज़ है, वाह वाली चीज़ अब ये मार रही है। तो ये लिखी जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, जैसे लिखा हुआ फिल हकीकत, क्या? फिल हकीकत, फिल हकीकत मान लीजिए हमने लिख दिया, है ना। फिल हकीकत हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ फे ये है, लेकिन हम इस ये को पढ़ नहीं रहे हैं, इस ये को हम पढ़ नहीं रहे हैं, फे को डायरेक्ट लाम पे लेकर चले जा रहे हैं, है ना। तो फ़िल हकीकत इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन फिल हकीकत यानी ऐसे ये जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, उसको कहेंगे या मादुला। जैसे वाव नहीं था, ये ऐसा वाव जो लिखा जाए पढ़ा ना जाए, वाव मादुला था, तो ये मादुला है, ये को या कहते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए आगे अगला सवाल। हरूफ तहज्जी में ऐसा हर्फ जिसमें सिर्फ एक नुक्ता आया हो, उसे क्या कहेंगे? एक माने क्या होता है? एक माने तन्हा, या कह सकते हैं वाहिद। एक माने क्या कहे? तन्हा। यानी जैसे हरूफ तहज्जी का मतलब जैसे अलिफ से लेकर बढ़िया तक, अलिफ से लेकर बढ़िया तक जितने हर्फ हैं उसको हरूफ तहज्जी कहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए उसमें कुछ हर्फ ऐसे हैं उसमें एक ही नुक्ता आया, जैसे मान लीजिए बे है, बे पे एक नुक्ता होता है। नू है, नू में क्या होता है? नू पे एक नुक्ता होता है। बात को समझ रहे हैं ना। जैसे गैन है, गैन पे एक नुक्ता होता है। यानी ऐसा हर्फ, हरूफ तहज्जी का ऐसा हर्फ जिसमें एक नुक्ता आया हो, जिसमें एक नुक्ता आया हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हरूफ मौहिदा। मौहिदा लफ्ज़ बना हो वाहिद से, मौहिदा लफ्ज़ बना है वाहिद से। समझ आ गया ना। चलिए आगे अगला सवाल। ज़बान सीखने की फ़नी महारतों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? ज़बान सीखने की तो आपको मालूम है कि पहले आता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जैसे बच्चा है, बच्चे को स्कूल में डाल दिया आपने, छोटा बच्चा है तो सबसे पहले वो सुनेगा, फिर बोलने की कोशिश करेगा, जब बोलने लगेगा तो पढ़ेगा वो, फिर लास्ट में लिखेगा। तो इसकी तरतीब होती है, ज़बान सीखने की तरतीब यही होती है बच्चे की। क्लियर। आगे अगला सवाल। चाँद का मुतरादिफ, मुतरादिफ माने होता है समानार्थी। मुतरादिफ माने क्या होता है? समानार्थी, यानी समान अर्थ वाला। तो पूछा है कि चाँद का मुतरादिफ कौन सा अल्फाज नहीं है, पूछा है, ठीक है। कमर तो चाँद का मुतरादिफ है, कमर के माने चाँद होता है। माह के माने भी चाँद होता है, महताब के माने भी चाँद होता है। खावर माने नहीं होता, खावर के माने होता है सूरज। अगला सवाल। इनमें से कौन सूरज का मुतरादिफ नहीं है? सूरज का मुतरादिफ पूछा है। खुर्शीद के माने क्या होता है? खुर्शीद के माने सूरज। महर माने सूरज। शम्स माने सूरज। आफ्ताब माने सूरज। खावर माने सूरज। कमर माने होता है चाँद। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा कमर। कमर के माने चाँद होता है। पूछा सूरज का मुतरादिफ नहीं है, समानार्थी नहीं है। समझिए ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल 51 है। फ़ौज की जमा, फ़ौज की जमा क्या होगी? फ़ौज की जमा हो जाएगी अफवाज। कानून की जमा, कानून की जमा कवानीन। और फिर है गुलाम का मुअन्नस क्या होगा? यानी मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है।
स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है ना, तो वही चीज़। गुलाम, गुलाम का हो जाएगा बादी। क्या होगा? बादी। अगला सवाल 54 है दीवान, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान की जमा दीवानों, दीवाना, दीवाने, दवावीन। इसका जवाब क्या होगा? दवावेन। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा दवावेन। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम यानी लाम पढ़ा गया। इसमें क्या है कि पढ़ा जाएगा, हो जाएगा कमरी। अगला सवाल हर्फ इल्लत में कौन सा हर्फ शामिल नहीं है? तो हर्फ इल्लत को आपको मालूम है कि 3 है, अलिफ है, वाव है, ये है, ऐन नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जीम वाला ऐन। अगला सवाल 57 नंबर, फ़कीर की जमा क्या होगा? फ़कीर, फ़कीर की जमा होगा फ़ुकरा। फ़कीर की जमा क्या होगा? फ़ुकरा। नेक का ज़िद क्या होगा? अपोजिट। नेक का होगा बद या बुरा। चाँद का मुतरादिफ अल्फाज यानी चाँद का समानार्थी, चाँद का समानार्थी क्या होगा? हिलाल। हिलाल माने क्या होता है? चाँद। रूह हिलाल कमेटी होती है ना, चाँद ईद के दिन देखा जाता है। चलिए, चाँद का मुतरादिफ क्या होगा? हिलाल। आखिरी सवाल है कि हाजी की जमा क्या होगा? अलहाज, हाजियों, हुज्जाज, हुजाज। हाजी की जमा होगा हुज्जाज। क्या होगा? हुज्जाज। क्लियर हो गया ना? चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और एक टेस्ट होना है और इसकी अगली वीडियो में मैं टेस्ट के बारे में बता दूंगा कि टेस्ट जो है कैसे होगा, कब होगा और क्या क्या है उसकी डिटेल्स के बारे में बता देंगे। और वो टेस्ट जो होगा वो टेलीग्राम पर होगा, वो यूट्यूब चैनल पे नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, यूट्यूब के ऑनलाइन पे नहीं होगा, वो जो है टेलीग्राम पे होगा। एक टाइम उसका फिक्स रहेगा और उसके बारे में उसकी डिटेल अगले वीडियो में बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।